आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य योनि और शेष योनि। और दोनों में ही हमने दो वर्गीकरण किए हैं। एक किया हमने कर्माशय का और दूसरा किया हमने संस्कार का। ये मनुष्य योनि के अंतर्गत भी वर्गीकरण किया है। और जो शेष योनि है, शेष का यह अभिप्राय है कि कुल मिला के शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियां कही गई हैं। और मनुष्य के अलावा जितनी भी योनि है उनको हमने शेष में ही गिन लिया है। अक्सर लोग 84 लाख योनियों को विश्वास नहीं करते। देखिए, शास्त्रों में जो जो बातें कही गई हैं उन पर हमें विश्वास कर लेना चाहिए। देखिए, एक मनुष्य का जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, आरंभ में भले ही उसको शास्त्रों की बातों का 100% विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हमारा ज्ञान का स्तर बढ़ता है, यानी कि हमारी विवेक शक्ति पूर्ण रूप से जागने लगती है, तो फिर हमें शास्त्रों की कही गई बातों का हमें ज्ञान होने लगता है। फिर छोटी बड़ी सभी कड़ियां जो ज्ञान की रहती हैं वो हमें समझ में आने लगती है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि कलयुग में एक साधारण मनुष्य का इन आध्यात्मिक बातों को सुनने का, समझने का एक कोई विशेष रुचि नहीं होती। एक साधारण रुचि तो भले ही होती है, वो चाहे लोभ से समझ लो चाहे आप भय से समझ लो। क्योंकि मनुष्य योनि में हम विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं देखते हैं। और ऐसे ही अलग योनियां जो कि हम घरों के आसपास तो प्रत्यक्ष रूप से देख ही पाते हैं कि अन्य योनियों के जीवन कैसे कष्टमय चल रहा है। तो फिर हमें ये एक मनुष्य को इस बात पे विचार करना होता है कि अन्य योनियों में भी जब आत्मा का वास है तो फिर अन्य योनियों का ये जीवन कष्टमय कैसे है। यानी कि हम फिर शास्त्रों की ओर अपना रुख करते हैं, फिर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या उन लोगों का संग करते हैं जिन लोगों ने इन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया होता है। जैसा कि शास्त्रों में तो 84 लाख तरह की योनियां कही गई हैं। तो मेरा उन भाई बहनों से अनुरोध है कि जो 84 लाख प्रकार की योनियों पर विश्वास नहीं भी करते, तो मेरी उनसे विनती है कि आपने अपने जीवन में जितने जितनी योनियां देखी हैं या जितने जितने शरीर देखे हैं, उतने उतने तो आप मान ही सकते हैं। भले ही वो 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं। यानी कि इतना तो आपको मानना ही होगा कि मनुष्य के अलावा की भी अन्य योनि है। देखिए, आप घरों के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये वनस्पति या पेड़ पौधे भी कोई योनि नहीं है, जबकि शास्त्रों में इनको भी योनियों के अंतर्गत ही माना है। इसी तरह कि पेड़ पौधों से आगे चलो तो आप रेंगने वाले जीव हैं, फिर कीट पतंगे हैं। देखिए, रेंगने वाले जीव तो हम बरसातों के दिनों में देखते ही हैं, और कीट पतंगे भी हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के देखते हैं। पक्षी देखते हैं, पशु देखते हैं। इसी तरह देखिए, हम टीवी पे विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे चैनल आते हैं जो हमें समुद्र के अंदर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीवों की एक फिल्म दिखाते हैं, तो उन योनियों को भी हम मान सकते हैं। इसी तरह जंगलों में भी विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, जिनका हमारा प्रत्यक्ष रूप से सामना नहीं होता। यानी कुल मिलाकर हम विभिन्न प्रकार की योनियों का एक विश्वास तो कर ही सकते हैं। देखिए, मनुष्य योनि में ही किए गए कर्म लिखे जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में बार बार कहा गया। क्योंकि मनुष्य के पास एक विवेक शक्ति रहती है, मनुष्य के पास ही एक अवसर है कि वो शास्त्रों की कही गई बातों का अध्ययन करे। यानी कि शास्त्रों में ही कहा गया है कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। यानी कि विधि विधान और निषेध बताया गया। यानी किन किन कर्मों को मनुष्य को करना चाहिए और किन किन कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। करने वाले कर्मों को करने से मनुष्य को पुण्य कर्म का लाभ मिलता है, जिसका सुख रूपी फल मिलता है।
इसी तरह जो निषिद्ध कर्म है, जिन्हें करने के लिए मना किए गए, ऐसे कर्मों को यदि मनुष्य करता है तो फिर इन कर्मों का भविष्य में उसको दुख रूपी फल मिलता है। ऐसे सभी निषिद्ध कर्म ही पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। यानी कि एक साधारण मनुष्य को एक साधारण ज्ञान तो होना ही चाहिए। देखिए, जैसे हम अपने आप में सुखी रहना चाहते हैं, इसी तरह अन्य जीव भी सुखी रहना चाहते हैं। जब जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को कष्ट में डाल देते हैं, जब उनके साथ हिंसात्मक गतिविधियां करने लगते हैं किसी भी प्रकार की, यानी कि जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे सभी हमारे कर्म पाप श्रेणी में आते हैं। यानी कि एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये प्रकृति में अनादिकाल से प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत चल रहे हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, हम यातायात में अपने स्कूटर कार चलाते हैं, वहां भी नियम बने होते हैं। यानी कि सेल टैक्स में अगर आप जाते हो तो वहां भी नियम बने होते हैं, इनकम टैक्स में जाते हो तो वहां बने होते हैं नियम। यानी कि हम किसी भी एक व्यवस्था में अगर जाते हैं तो वहाँ के नियमों का हमें पालन करना होता है। भारत में, देश में जितने नियम बने हुए हैं उनका हमें पालन करना होता है। अगर हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ के नियम कायदों का हमें पालन करना होता है। यानी एक सामान्य ज्ञान तो हमें नियमों का होना ही चाहिए, ताकि जब हम अपना मनुष्य जीवन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमें ये तो चिंतन करना ही चाहिए कि हमें किन किन कर्मों को अपने जीवन में करना चाहिए, किन किन कर्मों से हमें बचना चाहिए, एक सामान्य ज्ञान के आधार पर भी। देखिए, हम अगर शास्त्रों का अध्ययन नहीं भी करते तो एक सामान्य ज्ञान के अनुसार भी हम अपना जीवन बिता सकते हैं, जिसके अंतर्गत भी हम शास्त्रों वाली बातों को ही हम अपने जीवन में या अपने चिंतन में स्वयं ही सही मानेंगे। क्योंकि जब हम अपने लिए सुख चाहते हैं तो प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी सुख चाहना परमात्मा की एक स्वभाव है। क्योंकि परमात्मा की ये इच्छा बनी रहती है कि भौतिक प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु या जितने भी जीव हैं वो सभी अपने अपने जीवन में आनंदमय जीवन बीते, ताकि कि उनको किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं हो। इसीलिए तो देखिए, परमात्मा तो इतने दया भाव रखते हैं कि उन्होंने मनुष्य से नीचे की योनियों को क्रमशः अच्छे से रखा है। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब हमारे दांतों में कभी दर्द होता है या कोई दांत में कीड़ा लग जाता है, हम कोई दांत निकलवाते हैं तो डॉक्टर भी हमारे उतने से क्षेत्र को अचेत कर देता है, सुन्न कर देता है किसी भी इंजेक्शन से या किसी भी दवाई से, ताकि हमें उस समय विशेष में हमें कोई कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो, ताकि उतने समय तक हमें वो दर्द जो हमें सहना है वो किसी तरह वो समय निकल जाए। इसी तरह परमात्मा चाहते हैं कि ये जो नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं, जो अपने मनुष्य योनि में ही किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोग रहे हैं। देखिए, हम अपने जीवन में सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर की रोटी खाते हैं, फिर शाम को और रात का खाना कुछ खाते हैं। यानी कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं भोगते हैं। जबकि मनुष्य से नीचे की जितनी योनियां हैं, ऐसे ऐसे जीव हैं जिनको दो दो तीन तीन दिन खाना ही नसीब नहीं होता, रहने की कोई उनकी जगह ही नहीं है, कोई बिना वस्त्र के ही उनका जीवन चलता है। यानी वो कितने कष्ट में है, ऐसा उनको बोध नहीं हो, इसलिए उनको क्रमशः परमात्मा ने अचेत रखा है। क्योंकि परमात्मा एक तो सभी जीवों के साथ न्याय करते हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने मनुष्य योनि में कुछ ऐसे पाप कर्म किए थे तो न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे सभी मनुष्यों को नीचे की योनियों में भेज के एक दंड रूप में या पीड़ा रूप में उनको उन कर्मों का भुगतान करना होता है, उन कर्मों को भोगना ही पड़ता है। लेकिन क्योंकि परमात्मा बहुत ही दया भाव रखते हैं, इसलिए इन सभी योनियों को क्रमशः अचेत रखा गया। जबकि मनुष्य योनि में देखिए, हम जब भी सुख दुख भोगते हैं हमें उस अनुपात में सचेत रखा गया है, क्योंकि हम नए कर्म भी हमने करने होते हैं, ताकि परमात्मा ये संदेश देना चाहते हैं
कि हम अपने जीवन में पुनः उन गलतियों को नहीं दोहराएं, यानी कि जो हम पाप कर्म कर जाते हैं अज्ञानतावश, कम से कम उनकी पुनरावृत्ति नहीं करें, उन पाप कर्मों को बार बार नहीं करें। यानी कि हम अपने जीवन में क्रमशः सुधार करते रहें, और सुधार होता है सत्संग करने से। देखिए, सत्संग करते रहने से ही मनुष्य को ज्ञान होता है कि किन कर्मों को करना चाहिए, किन कर्मों को नहीं करना चाहिए। देखिए, ज्ञान के अभाव में शाम को जब सूर्य डूब जाता है तो अंधकार आ जाता है। तो अंधकार में जब भी हमारा शरीर कुछ कर्म करता है या कार्य करता है तो उसको ठोकरें लगती है। इसी तरह हम ज्ञान के अभाव में जब जब कोई कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का प्रभाव अन्य जीवों पे पड़ता है। जब हमारे किए गए कर्म द्वारा अन्य जीवों को सुख मिलता है तो वो हमारे पुण्य कर्म गिने जाते हैं। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए कर्मों द्वारा जब अन्य जीवों को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख पहुंचता है, तो ऐसे सभी हमारे कर्म पाप श्रेणी में गिन लिए जाते हैं। अब हम आज की चर्चा को जो हमने लिखा हुआ है, कर्माशय और संस्कार, अभी तक तो देखिए हम कर्माशय की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे संस्कारों की। और कर्माशय और संस्कारों के नीचे ही हमने ना अलग अलग ताले बना रखे हैं, और 3 ताले तो हमने खुले हुए रखे हुए हैं और एक ताला हमने बंद करके रखा हुआ है। इनके भेद को भी हम आगे अपनी चर्चा में स्पष्ट करेंगे। देखिए, हम मनुष्य योनि में जितने भी कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। भले ही निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं तो ऐसे कर्मों का तो कर्माशय नहीं बनता। गीता में तो यही संदेश या शिक्षा या उपदेश दिया गया है कि मनुष्य योनि पाकर हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए, यानी कि फल की इच्छा तो मनुष्य को करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मनुष्य सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से भी कर्म करता है तो इसी के लिए ये प्रकृति की एक व्यवस्था बनी हुई है। और प्रकृति की व्यवस्था को ही मैंने तो एक प्रकृति एक अदालत के रूप में भी कहा है, क्योंकि जैसे अदालत किसी को दंड देती है, किसी को पुरस्कार देती है, यानी कि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो प्रकृति हमें दंड देती है, जब जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो प्रकृति हमें पुरस्कार रूप में सुख देती है। इसीलिए मैंने प्रकृति को एक अदालत के साथ भी संबोधित किया था। और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने एक सत्संग प्रकृति एक अदालत के ऊपर भी किया था। कि मेरी तो एक ऐसी कोशिश बनी रहती है कि शास्त्रों के ज्ञान को वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, ये दूसरे शब्दों में एक साधारण मनुष्य को जिन जिन शब्दों द्वारा बात समझ में आ जाती है, उन उन शब्दों द्वारा या उन उन परिस्थितियों की चर्चा करते हुए शास्त्रों की बातों को का जो एक गूढ़ रहस्य होते हैं, जो जो शास्त्रों के एक कर्म फल के सिद्धांत हैं, या एक संस्कार रूप में जो जो बातें शास्त्रों में बताई गई हैं, वो एक साधारण मनुष्य को समझ में आ जाए, ताकि मनुष्य का अपने कर्मों में सुधार हो, उसके जीवन में एक व्यवस्था बनी रहे, ताकि अन्य जीवों के लिए वो कष्टदायी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करे। यानी मनुष्य स्वयं भी सुखी रहे और अन्य मनुष्यों को व अन्य जीवों को भी सुखी रहने दे। इसी में ही प्रकृति का एक संतुलन भी बना रहता है और परमात्मा की सभी जीवों पे एक असीम कृपा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं संस्कारों की। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब जब हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, उसका एक निशान कहो, प्रभाव को, स्वभाव को, हम सबके एक अंतःकरण में पड़ता है। उसको मन कहो या कारण शरीर कहो या सूक्ष्म शरीर कहो, आज हम उन बातों पे चर्चा नहीं कर रहे। देखिए, हम कोई भी कर्म करेंगे, जब जब हमारा मन उसमें शामिल होता है तो उसके हमारे संस्कार बनते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य जब जब शुभ कार्य करता है तो शुभ कार्यों में उसका मन पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं होता, वो लोभ से करता है या भय से करता है, इसलिए उसके शुभ संस्कार उसके अंतःकरण में बन नहीं पाते। लेकिन जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है
तो पाप कर्म करने में उसको समाज का डर होता है, परिवार का डर होता है, गली मोहल्ले में रहने वालों का डर होता है, सरकार के नियमों का भय होता है। यानी मनुष्य पाप कर्म करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक कर्म करता है। तो फिर ऐसे में वो सावधानी ही उसके मन को उन कर्मों के साथ शत प्रतिशत जोड़ देती है, जिसके फलस्वरूप हमारे अंतःकरण में बुरे संस्कार तो शत प्रतिशत बनते हैं, जबकि शुभ कार्य करते समय मन उसमें शत प्रतिशत शामिल नहीं होता, इसलिए शुभ संस्कार हमारे हल्के हल्के बनते हैं। इस बात को भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, भारत जैसे देश में आपको जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं और हजारों की भीड़ आपको दिखाई देती है, और टीवी के माध्यम से तो लाखों लोग इस सत्संग से जुड़े रहते हैं। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं और स्वीकार करते हैं कि सत्संग करना मनुष्य का एक शुभ कार्य है, शुभ कर्म है, और सभी मनुष्यों को मनुष्य जोनि पाकर तो सत्संग करने का एक अवसर है, और मनुष्य को इस अवसर का तो लाभ उठाना ही चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य का इस शुभ कार्य में या शुभ कर्म में मन पूरी तरह शामिल नहीं होता। यानी कि अक्सर रजोगुणी मनुष्यों का बेमन से सत्संग होता है, जिसके फलस्वरूप उनका भविष्य में उस किए गए सत्संग का मनन नहीं हो पाता, चिंतन नहीं हो पाता। तो फिर फलस्वरूप वो हमारा संस्कार नहीं बन पाता। देखिए, जब तक हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कार नहीं बनते, तो फिर वो अंतःकरण में बने हुए शुभ संस्कारों का हम फिर लाभ नहीं उठा पाते। देखिए, शुभ संस्कार बनने से ही हमारे जीवन में एक सुधार आता है, जबकि समाज में एक तमोगुणी मनुष्य तो अक्सर अशुभ काम ही करता है, यानी कि पाप कर्मों में उसकी संलग्नता अधिक रहती है और शुभ कार्य तो वो बहुत ही कम कर पाता है। जबकि एक रजोगुणी मनुष्य लोभ से या भय से शुभ कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप उसके शुभ संस्कार उसके अंतःकरण में बंध नहीं पाते। जबकि सतोगुणी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अपने कार्य करता है। और दूसरी बात, जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तो ऐसे में भी उसके संस्कार तो बनते ही हैं, जबकि कर्माशय नहीं बनता। इसलिए हम सभी मनुष्यों को सत्संग तो श्रद्धा पूर्वक करते ही रहना चाहिए, जबकि शुभ कार्यों को भी हमें श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, ताकि हमारे अंतःकरण में शुभ संस्कारों की बहुलता होती जाए, और फिर वो उन शुभ संस्कारों की अधिकता होने से वो जो अंदर अशुभ संस्कार बने होते हैं ना, वो धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो बुरे संस्कार हमारे अंतःकरण से समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों में इसीलिए संस्कारों की अधिक महत्ता बताई गई है, क्योंकि कर्माशय का तो फल भोग के भले ही वो सुख है या दुख है, कर्माशय समाप्त हो जाता है, जबकि संस्कार अपनी यथास्थिति में सदा बने रहते हैं। जब तक उन संस्कारों को हम मिटाते नहीं है, समाप्त नहीं करते, यानी कि दग्ध बीज नहीं करते। इसलिए, क्योंकि संस्कारों से पुनः उसकी फुरने उठते हैं, वृत्तियां उठती हैं, हमारे मन में विचार उठते रहते हैं। वो विचार ही फिर हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को बाध्य करते हैं उन कर्मों को करने के लिए। जब जब हमारे अंदर जो बुरे संस्कार जब बन जाते हैं, तो समाज में जो हम अलग अलग जो बुराइयां देखते हैं, अलग अलग अपराध होते हुए देखते हैं, तो उनका कारण बने हुए हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार ही होते हैं। वो उनके मन में बार बार फुरने जगाते रहते हैं। तो ऐसे में जब जब उनको कुछ ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, तो फिर ऐसे में मनुष्य अपराध करने से परहेज नहीं करता। देखिए, कलयुग में तो ऐसे अपराध एक साधारण परिस्थितियों में देखे ही जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सत्संग करते रहिए। देखिए, आरंभ में भले ही बेमन से सत्संग होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बेमन से फिर श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है। इस बात को मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। देखिए, आरंभ में जब भी बच्चों को प्ले स्कूल में भेजा जाता है या नर्सरी कक्षा में भेजा जाता है, तो आरंभ में बच्चा रोते धोते ही जाता है, यानी कि उसके मन में श्रद्धा नहीं होती पढ़ाई के प्रति, या उसका मन अंदर से स्कूल जाने को राजी नहीं होता। जैसे हमारा आरंभ में सत्संग करने को मन राजी नहीं होता। देखिए,
स्पष्ट शब्दों में इसी को ही बेमन से कहते हैं। जब जब हमारा मन राजी नहीं होता, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि सत्संग की शुरुआत सभी की ही बेमन से होती है, क्योंकि आरंभ में किसी भी मनुष्य का मन श्रद्धा पूर्वक सत्संग में नहीं लगता। देखिए, आज जिन मनुष्यों का भी सत्संग करने में श्रद्धा बनी होती है, उनका भी आरंभ भले ही 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले या पूर्व जन्मों में कभी ना कभी जो आरंभ हुआ होता है, वो बेमन से सत्संग करने से ही होता है। फिर धीरे धीरे सत्संग में मन टेकने लगता है। जैसे जैसे परमात्मा की बातों का ज्ञान होने लगता है, बात अंतःकरण में तर्क पूर्वक समझ में आने लगती है, प्रकृति के रहस्यों की समझ आ जाती है, कर्मफल व्यवस्था का समझ आ जाता है, तो फिर परमात्मा के प्रति प्रीति होना एक सहज बात हो जाती है। परमात्मा में प्रीति होने से ही हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होने लगता है, जिसके फलस्वरूप फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। अब हम बात करते हैं, ये जो 4 ताले हमने अपने स्क्रीन पे दिखाए हैं ना, इन तालों का क्या महत्व है? देखिए, अभी तक की चर्चा में हमने कर्माशय के ऊपर भी बात कर ली है, संस्कारों के ऊपर भी बात कर ली है। अब हम इन तालों के ऊपर बात करते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण एक रहस्य है। देखिए, कर्माशय चाहे मनुष्य योनि में हो, चाहे शेष योनियों में, शेष का अभिप्राय मनुष्य के अलावा की सभी योनियां आ जाती हैं, चाहे वो मनुष्य से नीचे की योनि है, चाहे वो मनुष्य से ऊपर की योनि। यानी कि कर्माशय का ताला तो दोनों ही स्थितियों में कहो, या 84 लाख योनियों की सभी योनियों में ही खुला रहता है, क्योंकि जब जब चाहे वो मनुष्य योनि में सुख दुख भोगे जाते हैं, चाहे अन्य योनियों में सुख दुख भोगे जाते हैं, यानी कि कर्माशय का ताला सदा ही खुला रहता है। अब दूसरी ओर हम बात करते हैं संस्कारों की। देखिए, संस्कारों के ताले में मनुष्य योनि में ताला तो खुला हुआ हमने दिखाया है, जबकि शेष योनियों में संस्कारों के नीचे हमने ताला बंद करके दिखाया हुआ है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो इसका अभिप्राय हमें ये लेना है कि मनुष्य योनि में ही संस्कार बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। देखिए, ताला का जो हमने खुला दिखाने का अभिप्राय ये है कि संस्कार इसमें बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, जबकि शेष अन्य योनियों में, यानी कि 84 लाख योनियों में जो अन्य योनियां कहलाती हैं मनुष्य के अलावा की, उन सभी योनियों में केवल और केवल कर्माशय घटता है। यानी कि मनुष्य से नीचे की योनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घटता है, और जबकि मनुष्य से ऊपर की योनियों में केवल और केवल पुण्य कर्मों का कर्माशय ही घटता है। संस्कारों की स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। यानी इस बात को आपको एक गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि संस्कारों से पुनः वृत्तियां उठती हैं, वृत्तियां पुनः कर्म करने को प्रेरित करती हैं या बाध्य भी कर देती हैं। क्योंकि संस्कारों का ताला बंद रहता है, इसका अभिप्राय यह है कि शेष सभी योनियों में जो संस्कारों की स्थिति उनके अंतिम मनुष्य योनि में जो बनी होती है, देखिए, अन्य योनियों में जाने से पूर्व की जो भी अंतिम मनुष्य योनि की जो एक स्थिति होती है, उसके अंदर जैसे भी संस्कार बने होते हैं, शुभ संस्कार हो या अशुभ संस्कार हो, उन संस्कारों को एक ताला लग जाता है, यानी कि वो बंद हो जाते हैं। ताला बंद करने का अभिप्राय ये है कि अब उसमें आना जाना समाप्त हो जाता है। जैसे हम अपने घर में कोई दरवाजा बंद कर देते हैं, तो अंदर के बाहर नहीं जा सकते और बाहर से अंदर नहीं कोई जा सकता। यानी कि जैसी स्थिति बनी होती है, वैसी ही स्थिति समझी जाती है। इसी बात को आधार लेते हुए अब आपको बात समझने में अधिक देरी नहीं लगेगी कि मनुष्य से नीचे की योनियों में मनुष्य का जन्म कब होता है, जब उसके पाप कर्म पुण्य कर्मों की तुलना में अधिक हो जाते हैं। तो ऐसे में जब पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होता है, तो फिर कर्मों के साथ साथ उसके बुरे संस्कार भी बने होते हैं। यानी कि मनुष्य से नीचे की योनियों से
जितने भी जीव हैं उन सभी का जो संस्कार हैं उनमें अशुभ स्थिति कहो या बुरे संस्कारों की बहुलता होती है और शुभ संस्कारों की न्यूनता होती है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनियों में जीव जाता है, जब उनके पाप कर्मों की न्यूनता रहती है और पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है तो ऐसे में शुभ संस्कारों की भी अधिकता ही बनी होगी, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है, पाप कर्म करता है तो बुरे संस्कार बनते हैं, शुभ कार्य करता है, शुभ कर्म करता है तो उसके भी शुभ संस्कार ही बनते हैं। हालांकि अपवाद रूप में नीचे की जोड़ियों में इसमें किसी स्थिति विशेष में विभिन्नता देखी जा सकती है, लेकिन ऊपर की जोनियों में जितने भी जीव जाते हैं उन सभी में शुभ संस्कारों की ही बहुलता होते हैं और वो पुनः जब मनुष्य योनि में लौट के आते हैं तो उनके अंदर शुभ संस्कारों की तो बहुलता ही होती है। और ऐसे में देखिए, जो मनुष्य योनि से नीचे की योनियों में पाप कर्म कम होते होते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो ऐसे में फिर उनको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति मिल जाती है। देखिए, मुझे कहने में ये संकोच होता है कि कलयुग में ऐसे जन्म लेने वाले ये नीचे की जोनियों से ही उन्नति करते करते जन्म लेते हैं। हालांकि ऐसी स्पष्ट बातें शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही गई, लेकिन कलयुग में क्योंकि तमोगुण की प्रधानता होती है, देखिए जैसे सतयुग में सतोगुण की ही बहुलता होती है, फिर जैसे जैसे त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर वर्तमान तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग का अभिप्राय ये है कि जहाँ तमोगुण की प्रधानता होती है। तो ऐसे में जितने भी जो मनुष्य योनि में जन्म ले रहे होते हैं उनमें अधिकांश मनुष्य नीचे से उन्नति करते करते आ रहे होते हैं, यानी कि उनमें बुरे संस्कारों की बहुलता आप और हम अपने एक सामान्य व्यवहार में देख ही सकते हैं। और जैसे जैसे ये देखिए, अभी तो कलयुग का लगभग आरंभ हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष का माना जाता है। और मैंने तो महापुरुषों से इस बात को सुना है कि वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें कलयुग का लगभग 5,117-18 वर्ष ही बीते हैं, क्योंकि ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद के जो समय चल रहा है वो कलयुग का ही चल रहा है। अब हम अपनी चर्चा पर पुनः लौट के आते हैं कि देखिए, संस्कारों का बहुत अधिक महत्व है। मैंने ये जो तालों की स्थितियां चित्रों के द्वारा दर्शाई हैं वो इस बात का ही संदेश देती हैं कि आपको और हमें जो मनुष्य जोनि का जन्म मिला हुआ है, इस मिले हुए जन्म के अवसर को हमें यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। यानी कि हमें सत्संग करते रहना चाहिए, भले ही आरंभ में हमारा मन सत्संग में नहीं भी लगता हो, तब भी चाहे भय से हम सत्संग करें, चाहे लोभ से करें या किसी भी प्रकार से एक कर्म कांड समझकर ही करें, क्योंकि धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब मनुष्य का ये मन सत्संग में टिकने लगता है। देखिए, मेरे साथ भी तकरीबन 30-35 वर्ष पहले ऐसी ही स्थितियां थी, लेकिन आज मुझे भी 20-22 वर्ष हो गए हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त होने से पूर्व ही उठ जाता हूँ। तो ये अलग अलग स्थितियां सभी के जीवन में बनती हैं। तो इसलिए देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही होगी, यानी कि मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर का आप लाभ उठाइए, ताकि हमारे जीवन में जितना जितना सत्संग का प्रभाव पड़ेगा तो हमारे अंदर के जो बुरे संस्कार पहले के जो बने हुए हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। देखिए, क्योंकि मनुष्य योनि में पुरुषार्थ का अधिक महत्व है। बल्कि कुछ दिन पहले हमने ये इस पर भी एक सत्संग किया था, मनुष्य जीवन, जिसमें अंदर हमने पुरुषार्थ के ऊपर भी बात की थी। देखिए, पुरुषार्थ में नए कर्म भी आ जाते हैं और जो हम साधना के लिए कहो या आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम जितना भी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वही एक पुरुषार्थ है। यानी कि मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है।
यानी कि मरने के बाद भी पुनः हमें मनुष्य योनि ही मिलती है। देखिए, जब हमारे अंदर शुभ संस्कारों की अधिकता होती है तो हमारा कर्माशय भी अच्छा होता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होनी चाहिए, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होनी चाहिए। देखिए, ऊपर की योनियां तभी मिलती हैं जब मनुष्य की इच्छा बनी रहती है, अन्यथा पुण्य कर्मों की अधिकता होने पे भी मनुष्य योनि की ही प्राप्ति मिलती है। जबकि पाप कर्मों की अधिकता होने से फिर नीचे की योनियों में जाने को हम बाध्य होते हैं, यानी कि हम ऊपर की योनियों पर जाने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि नीचे की योनियों में हम जाने को बाध्य हो जाते हैं। जैसे कि हमें नीचे की योनियां एक दंड रूप में होती है और अदालत द्वारा कभी भी दंड दिया जाता है तो वो हमारी इच्छा पे नहीं निर्भर करता। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि पुरस्कार लेने में तो हमारी स्वीकृति का महत्व होता है, लेकिन दंड रूप में हमारी स्वीकृति अर्थहीन मानी जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज के सत्संग से अगर आपको बाकी बातें थोड़ी कमजोर भी पड़ जाए, लेकिन ये जो तालों की मैंने स्थितियां दिखाई हैं, ये चित्र आपके मस्तिष्क में अगर ये स्थान बना लेता है, यानी कि हमें इन बंद ताले की और खुले ताले की स्थिति का अगर हमारी स्मृति में बोध बना रहता है, तो इसके फलस्वरूप फिर हमारे जीवन में कर्मों में तो सुधार अवश्य ही आने लगेगा। देखिए, मनुष्य जीवन में कर्मों में सुधार आना भी अपने आप में बहुत ही एक महत्व की बात है, ताकि हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। हम सभी भाई बहनों के जीवन में दिनचर्या एक सतोगुनी अवस्था में ही बीते, यानी कि हम रजोगुण को मर्यादा में संग करें और तमोगुण के संग से हम बचें, जो कि मल रूप में होता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ ही आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, यानी कि मेरी कुछ कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आपकी बुद्धि के तराजू में मेरी कुछ बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं, और इसी तरह आपकी कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति को भी कमेंट्स बॉक्स पर जाकर विस्तार से लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि मेरे इन वीडियो द्वारा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, आपको मेरे बने हुए ये वीडियो अच्छे लगते हों, जो कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं, मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य सतोगुनी भाई बहनों को भी जो परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं, उन सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।